नमस्कार दोस्तों, आज हम मार्च के पहले सप्ताह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स एमसीक्यूज लेके आए हैं। यह वीडियो खास तौर पर उन विद्यार्थियों के लिए है जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के 69वें सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? हमारे ऑप्शंस हैं स्मृति ईरानी, अन्नपूर्णा देवी, निर्मला सीतारमन या द्रौपदी मुर्मू। आंसर है इसका अन्नपूर्णा देवी। डिटेल करते हैं। महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग ने 10 से 21 मार्च 2025 तक न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित किया है। इस कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने किया। उन्होंने भारत का राष्ट्रीय वक्तव्य दिया और लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण और समग्र विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। अगले सवाल को देखते हैं। पीएम युवा 3.0 कब लॉन्च किया गया? 26 जनवरी 2025, 11 मार्च 2025, 10 अप्रैल 2025 या 30 दिसंबर 2025। आंसर होगा इसका 21 मार्च 2025। शिक्षा मंत्रालय उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 11 मार्च 2025 को पीएम युवा 3.0 की शुरुआत की गई। इस पहल का उद्देश्य भारत में पढ़ने, लिखने और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए युवाओं को सलाह देना है। अगले सवाल पे चलते हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शन है हमारे विराट कोहली, मैट हेनरी, रोहित शर्मा या मिशेल स्टेनलर। सही जवाब होगा इसका रोहित शर्मा। डिटेल करते हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में जो दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हुआ था, भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर खिताब जीता है। कप्तान रोहित शर्मा ने 83 गेंदों में 76 रन की मैच विजेता पारी खेली, जिससे उनकी टीम की जीत हुई है। उनकी प्रभावशाली पारी के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार से नवाजा गया। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल है, राष्ट्रमंडल दिवस 2025 पर राष्ट्रमंडल खेल महासंघ का नाम बदलकर कौन सा नाम रख दिया गया है? ऑप्शन है हमारा वैश्विक राष्ट्रमंडल खेल, राष्ट्रमंडल खेल महासंघ, राष्ट्रमंडल खेल या राष्ट्रमंडल एथलीट संघ। सही आंसर होगा ऑप्शन सी राष्ट्रमंडल खेल। डिटेल करते हैं इसका। कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन ने 10 मार्च 2025 को आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि इसका नाम बदलकर कॉमनवेल्थ स्पोर्ट कर दिया जाएगा। यह बदलाव संगठन के सिर्फ एक खेल महासंघ से वैश्विक खेल आंदोलन बनने की ओर बढ़ने का और दर्शाता है। अगले सवाल पर चलते हैं। बेंगलोर स्थित यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या रखा गया है? ऑप्शन है डॉक्टर BR अम्बेडकर बेंगलुरु विश्वविद्यालय, डॉक्टर मनमोहन सिंह बेंगलुरु विश्वविद्यालय, सरदार वल्लभ भाई पटेल विश्वविद्यालय या जवाहरलाल नेहरू बेंगलुरु विश्वविद्यालय। आंसर इसका होगा मनमोहन सिंह बेंगलुरु विश्वविद्यालय। अगले सवाल पर चलते हैं। 2025 तक भारत की सबसे अमीर महिला कौन होंगी? ऑप्शन है इसके रेखा झुनझुनवाला, सावित्री जिंदल, किरण मजूमदार शो या फल्गुनी नायर। सही जवाब है इसका सावित्री जिंदल। डिटेल करते हैं। 2025 तक सावित्री जिंदल भारत की सबसे अमीर महिला है, जिनकी कुल संपत्ति 34.3 बिलियन डॉलर है। वह स्टील और बिजली क्षेत्र की एक प्रमुख कंपनी ओपी जिंदल समूह की मानक अध्यक्ष है। 2025 में अपने पति ओपी जिंदल के निधन के बाद उन्होंने व्यवसाय को संभाला और सफलतापूर्वक इसका विस्तार किया। अगले सवाल पर चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किस जिले में वनतारा पशु बचाव संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? ऑप्शंस है गिर सोमनाथ, जामनगर, जूनागढ़ या कच्छ। सही जवाब होगा इसका जामनगर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जामनगर गुजरात में अत्याधुनिक पशु बचाव संरक्षण और पुनर्वास केंद्र वनतारा का उद्घाटन किया। यह सुविधा लुप्तप्राय और बचाए गए जानवरों की देखभाल, उपचार, पुनर्वास के लिए बनाई गई।
इस कार्यक्रम में रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट भी शामिल हुए। अगले सवाल पे चलते हैं। GRM ओवरसीज लिमिटेड के 10X क्लासिक चक्की फ्रेश आटा अभियान बेटर हाफ की बेटर चॉइस के लिए किस बॉलीवुड अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है अक्षय कुमार, शाहरुख खान, सलमान खान या रणवीर सिंह। सही जवाब होगा सलमान खान। GRM ओवरसीज लिमिटेड ने अपने 10X क्लासिक चक्की फ्रेश आटा के लिए एक नया मार्केटिंग अभियान शुरू किया है जिसका शीर्षक है बेटर हाफ की बेटर चॉइस। इस ब्रांड के लिए ब्रांड की दृश्यता और उपभोक्ता विश्वास को बढ़ाने के लिए कंपनी ने सलमान खान को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अभियान की टैगलाइन 10 का दम उत्पाद की बेहतर गुणवत्ता और पोषण मूल्य पर प्रकाश डालती है। अगले सवाल पर चलते हैं। पीएम इंटर्नशिप योजना 2025 में आवेदकों की आयु सीमा क्या है? ऑप्शन है इसका 18 से 25 वर्ष, 18 से 24 वर्ष, 21 से 25 वर्ष या 22 से 26 वर्ष। सही आंसर होगा 18 से 24 वर्ष। डिटेल करते हैं इसका। कॉर्पोरेट मामले के मंत्रालय के तहत शुरू की गई पीएम इंटर्नशिप योजना 2025 का उद्देश्य भारत की शीर्ष कंपनियों में युवा व्यक्तियों को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान कराना है। आधिकारिक पात्रता मानदंडों के अनुसार आवेदकों की आयु 18 से 24 होगी। अगले सवाल पे चलते हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान को मध्य प्रदेश के 9वें बाघ रिजर्व के रूप में नामित करते हुए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है? ऑप्शन है इसका सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान या कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। सही आंसर है इसका माधव राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित माधव राष्ट्रीय उद्यान को बाघ संरक्षण के रूप में नामित करने के लिए बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी से माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का 9वां बाघ अभ्यारण्य बन जाएगा जो राज्य की बाघ संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत करेगा। अगले सवाल पे चलते हैं। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने पर्वतमाला परियोजना के तहत उत्तराखंड में 2 रोपवे परियोजना को मंजूरी दी। निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर यह परियोजना जुड़े हुए हैं? गोविंद घाट हेमकुंड साहिब, सोनप्रयाग केदारनाथ, जोशीमठ बद्रीनाथ और सोनप्रयाग केदारनाथ, ऋषिकेश देवप्रयाग और गोविंद घाट हेमकुंड साहिब, या फिर लास्ट ऑप्शन है सोनप्रयाग केदारनाथ और हरिद्वार ऋषिकेश। इसका आंसर होगा ए गोविंद घाट हेमकुंड साहिब सोनप्रयाग केदारनाथ। इसका डिटेल कर लेते हैं। आने वाली परीक्षाओं में ऐसे सवाल बनते ही बनते हैं। कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति जिनकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री ने की है, उत्तराखंड में पर्वतमाला परियोजना के तहत 2 महत्वपूर्ण रोपवे परियोजना को मंजूरी दी गई। इस परियोजना का उद्देश्य पहाड़ी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को सुधारना, यातायात के समय को कम करना और तीर्थयात्रियों पर्यटकों के लिए पहुंच को बेहतर बनाना है। यह 2 परियोजना इन्हीं स्थानों को जोड़ेगी। अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय नौसेना जहाज मार्च 2025 में फुकेट थाईलैंड का दौरा करने वाले प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन का हिस्सा थे? ऑप्शन है इसके INS विक्रांत, INS कोलकाता, ICGS सारथी। दूसरा ऑप्शन है INS सुजाता, INS शार्दुल, ICGS वीरा, INS शिवालिक, INS किल्टन, INS कामर्ता। लास्ट ऑप्शन है INS से मैसूर, INS तलवार, ICGS समर्थ। सही जवाब होगा INS सुजाता, INS शार्दुल या ICGS वीरा। डिटेल करते हैं। भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन जिसमें INS सुजाता, INS शार्दुल और ICGS वीरा शामिल है, जिन्हें मार्च 2025 में थाईलैंड के फुकेट डीप सी पोर्ट का दौरा पूरा किया है। इस दौरे में भारत और थाईलैंड के बीच समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त नौसैनिक अभ्यास, प्रशिक्षण सहयोग और
कूटनीतिक जुड़ाव शामिल थे। प्रमुख कार्यक्रमों में से एक रॉयल थाई नौसेना के HTMS हुआहिन के साथ पासेक्स था। अगले सवाल पे चलते हैं। देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, जहां हाल ही में एक दुर्लभ क्लाउडेड तेंदुआ देखा गया है, भारत के किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड या मेघालय? ऑप्शंस होंगे इसके। सही जवाब है इसका असम। देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, जो असम के डिब्रूगढ़ और तीनकुशिया जिले में स्थित है, 2021 में आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। इसे असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान बना। इसे इसके घने सदाबहार सदैव जैव विविधता, उच्च वर्षा के कारण अमेजन ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। हाल ही में इस उद्यान में क्लाउडेड तेंदुआ देखा गया, जो IUCN रेड लिस्ट में संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इस दृश्य से पार्क की महत्ता दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियों के आवास के रूप में उजागर होती है। अगले सवाल पर चलते हैं। जनगणना 2011 से PLFS 2023-24 तक भारत में मुसलमानों की साक्षरता दर कितनी प्रतिशत बढ़ी है? 9.4%, 10.5%, 11% या 12.3%? तो सही जवाब होगा 11%। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के मुसलमानों की साक्षरता दर 68.5% थी। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार मुस्लिम साक्षरता दर बढ़कर 79.5 हो गई है, जो इस अवधि में 11% अंकों की वृद्धि को दर्शाता है। यह वृद्धि मुस्लिम समुदाय के बीच शिक्षा तक पहुंच और जागरूकता में सुधार को दर्शाती है। अगले सवाल पर चलते हैं। गरिमेला बाल कृष्ण प्रसाद, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध थे? शास्त्रीय नृत्य, कर्नाटक और भक्ति संगीत, तेलुगु साहित्य या भारतीय सिनेमा? इसका आंसर होगा कर्नाटक और भक्ति संगीत। गरिमेला बालकृष्ण प्रसाद एक प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक थे, जिन्होंने कर्नाटक और भक्ति संगीत में उनके योगदान के लिए जाना जाता था। वे तिरुमाला तिरुपति देवस्थान के पुनर्स्थापनक विद्वान थे। उन्होंने अपना जीवन 15वीं शताब्दी के संत कवि तलकापक्का अन्नामचार्य के संगीतमय रचनाओं को लोकप्रिय बनाने के लिए समर्पित कर दिया। उनकी मधुर रचनाओं ने भक्ति संगीत के सार को पुनर्जीवित करने और व्यापक दर्शकों तक फैलाने में मदद की। उन्हें तेलुगु फिल्मों के माध्यम से काम को पहचाना जाता है। अंत में एक सवाल जिसे आपको कमेंट करना है। हमारा सवाल है कि हाल ही में किस क्षेत्र में सारस क्रैन का दुर्लभ दृश्य देखा गया है? सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, चिल्का झील ओडिशा में, सेखोवा क्षेत्र तीनकुशिया असम में या केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में? इसका आंसर आप कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे मार्च 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर का विश्लेषण। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित हुआ होगा, आपकी परीक्षा की तैयारी में मदद करेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको आगे ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट मिलते रहेंगे। आपका कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट जरूर करें। अगली बार फिर मिलेंगे नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।